नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मार्च 2017 में स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने साइंटिफिकली माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये डिस्कवर किया कि कैसे स्लो ब्रीदिंग से माइंड बहुत ही शांत महसूस करता है। अब ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि जो स्टैनफोर्ड के इतने बड़े साइंटिस्ट आज स्टडी कर रहे हैं वो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज डिस्कवर कर चुके हैं। योगा, जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ, उसमें प्राणायाम मतलब ब्रेथ कंट्रोल करके कैसे माइंड को शांत किया जाए, ये हजारों साल पहले हमने डिस्कवर कर लिया था। तो है ना ये गर्व की बात। पर बहुत बार गर्व की जगह बहुत दुख होता है जब हमारी अद्भुत खोज योगा को कुछ लोग बस फिजिकल एक्सरसाइज का नाम दे देते हैं, जबकि फिजिकल एक्सरसाइज तो बस योगा का एक छोटा सा एस्पेक्ट है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम योगा के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में बताते हुए योगा एक्चुअली क्या है, ये द योग सूत्र ऑफ पतंजलि के 2 सूत्रों के माध्यम से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिवा द फर्स्ट योगी और अधियोगी। योग विद्या के अनुसार शिव जी को पहला योगी या अधियोगी माना जाता है, मतलब योगा के पहले गुरु। हजारों साल पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे अधियोगी शिव जी ने योगा की शिक्षा सप्त ऋषियों को दी और फिर सप्त ऋषियों ने इस योगिक विद्या को विश्व के सभी हिस्सों में फैलाया। पर माना जाता है कि भारत में इस योगिक विद्या को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ योगा प्रैक्टिस इन इंडिया। दोस्तों, अंदाजन 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के कुछ सील्स मिले तो क्लियर इंडिकेशन मिला कि सप्त ऋषियों द्वारा फैलाई गई योगिक विद्या का इंडिया में अभ्यास हो रहा था। क्लियरली आप इस सील में योगिक पोस्चर डिपिक्ट कर सकते हैं। मेंशन ऑफ योगा इन इंडियन होली स्क्रिप्चर्स। इसके बाद तो योगा का मेंशन हमारे होली स्क्रिप्चर्स वेदास, उपनिषदास और भागवत गीता में हुआ, जो कि फिर काफी समय तक योगिक विद्या का मेन सोर्स रहे। कोडिफिकेशन ऑफ योगा पतंजलि योग सूत्रस। महर्षि पतंजलि ने योगा की पहले से चली आ रही योगिक प्रैक्टिसेस को ऑलमोस्ट 200 योग सूत्रों में सिस्टमटाइज और कोडिफाई किया, जो कि आज के समय की योगिक नॉलेज का मेन सोर्स बना। और दोस्तों, आज हम पतंजलि के उन्हीं 200 योग सूत्रों में से 2 सूत्र बताएंगे जिसमें योग एक्चुअली क्या है वो आप सबको क्लियर हो जाएगा। पहला सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध है। इस सूत्र के अनुसार योगा का मतलब है कंट्रोलिंग द मोडिफिकेशन ऑफ द माइंड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कमरे में बड़े शांति से बैठे थे, रिलैक्स मूड में, आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं थी, बड़ा पीसफुल माइंड था। फिर एकदम से एक थॉट आपके दिमाग में आई कि कल आप डोनट लाए थे। अब जब आप वो डोनट खा लोगे तभी आपका दिमाग पीसफुल स्टेट में आएगा। तो ये सूत्र कहता है कि आपके माइंड में दिन भर आउटसाइड वर्ल्ड की वजह से बहुत सी मॉडिफिकेशन होती है। जरूरत है इन सबको कंट्रोल करने की ताकि आपका माइंड दोबारा अपनी नेचुरल स्टेट यानी पीसफुल स्टेट में आ सके। इस सूत्र में एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है। एक जेल जहाँ पे एक प्रिजनर कैद है, ये प्रिजनर बड़ी नेगेटिविटी से अपने आप को कैद में मानते हुए हर पल जेल से बाहर निकलने की सोचता है। पर उसी जेल में एक पुलिस गार्ड जो कि वहां पे 8 बजे से रात 10 बजे तक रहता है और बस अपने घर कुछ घंटे सोने के लिए जाता है, वो इसी जेल में अगले दिन वापस बड़ी खुशी से आता है। जेल तो एक ही है ना, फर्क है सिर्फ सोच का। पुलिस गार्ड इसी जेल को अपने काम करने का मंदिर मानता है जहां पे वो खुशी से आता है और सारा दिन बिताता है, और वहीं कैदी इस जेल को बंद दीवारें मानता है जहां से वो बस भाग जाना चाहता है। तो दोस्तों, ये आपके माइंड की मॉडिफिकेशंस या थॉट ही हैं जो आपकी किसी भी काम को, जैसे आपकी करंट जॉब को, जेल बनाती है या उसी जॉब में फ्री रहकर एंजॉय करना सिखाती है। आपकी अपनी लाइफ को हेवन मानती है या हेल मानती है, आपको खुश या दुखी बनाती है। अगर आपने माइंड की इन थॉट्स पे कंट्रोल कर लिया तो मतलब आपने योगा का मतलब समझकर उसे करना शुरू कर दिया, क्योंकि योगा के इस सूत्र के हिसाब से योगा का मतलब है कंट्रोलिंग द मॉडिफिकेशंस और थॉट्स ऑफ योर माइंड। दूसरा योग सूत्र है तदादृष्ट स्वरूपवस्थानम, मतलब सेल्फ रिजाइड्स इन इट्स ओन नेचर। अगर मैं आपको अपने आप को देखने के लिए कहूं एक मिरर में, तो आप अपने आप को कैसे दिखेंगे ये टोटली डिपेंड करेगा कि कैसे मिरर में आप अपने आप को देखते हैं। अगर आप अपने आप को एक क्लीन मिरर में देखोगे तो जैसे आप हैं अपने आप को वैसे ही देख पाओगे। पर वहीं अगर आप अपने आप को डर्टी, कनकेव या कन्वेक्स मिरर में देखोगे तो अपनी डिस्टोर्टेड इमेज को ही देख पाओगे, जो आपको बड़ी ही बदसूरत लगेगी। अब है एक ही आदमी, पर वो जैसा वो है वैसा दिखता है या बदसूरत, ये डिपेंड करता है मिरर के ऊपर।
तो ये सूत्र कहता है कि आपका ट्रू सेल्फ, जिसमें इनफाइनाइट सक्सेस अचीव करने की पॉसिबिलिटीज हैं, उसे आप ढंग से कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने दिमाग रूपी शीशे को इतना गंदा कर लेते हैं अपने आउटसाइड वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होके, डीमोटिवेट होके, कि बस हमें अपनी डिस्टोर्टेड इमेज ही दिखाई देती है। अगर हम अपने माइंड रूपी मिरर पे ये जितना भी गंद है उसे साफ करके देखें, तो हमें अपना वो ट्रू सेल्फ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पीसफुल और पावरफुल है और कुछ भी अचीव करने का दम रखता है। दोस्तों, हो सकता है जब आप योगा के बारे में और पढ़ें तो आपको विभिन्न प्रकार के योगा के बारे में पढ़ने को मिले, जैसे राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, नाथ योग, कुंडलिनी योग, अष्टांग योग, पर सब तरह की योगा का एम एक ही है। योगा शब्द बना है रूट यूनियन से, मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना। तो अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करना ही योगा है, जो कि योगा के ये 2 सूत्र जो हमने शेयर किए बताते हैं। अब तरीका आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जब आप आसन करते हैं, जो कि योगा का ही एक पार्ट है, तो आप अपने माइंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं, जो कि फिर योगा का एक पार्ट है, तो आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके अपने माइंड पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख गए तो ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत ही आसान है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारे इस अनमोल विरासत योगा के बारे में मैं आपको अच्छे से बता पाया। मेरा ये मानना है कि हर हिंदुस्तानी को योगा की हिस्ट्री और एक्चुअल मीनिंग जरूर पता होना चाहिए।